आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि वीकेंड के वार पे सलमान ने हर एक कंटेस्टेंट की दिखाई औकात। सबसे पहले शुरुआत किया तान्या मित्तल से। तान्या मित्तल के साथ इतना ज़्यादा गलत किया है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तान्या के ऊपर काफ़ी गंदे गंदे आरोप लगाए गए हैं। तान्या को इतना तक बोल दिया गया कि तुम अमाल को भैया से सैया बनाना चाहती हो। ये एक नेशनल टीवी पे किसी भी लड़की के लिए इतना गंदा स्टेटमेंट मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा है। अगर आपको बुरा लगा होगा तो ज़रूर बताएं। उसके बाद आपको बता दें कि घर के अंदर पहले तो सलमान ने सबको पॉपकॉर्न खिलाए हैं, क्योंकि पॉपकॉर्न खिलाते हुए हर एक कंटेस्टेंट की वीडियो दिखाई जाएगी कि उसने आखिरकार क्या क्या बोला। सबसे ज़्यादा यहाँ पे टारगेट सिर्फ और सिर्फ तान्या मित्तल को किया गया है। तान्या मित्तल ने घर के अंदर आज तक किसके लिए क्या क्या चीज़ें बोली है वो सारी चीज़ें दिखाई गई है। तान्या मित्तल अमाल मलिक को इस हफ्ते नॉमिनेट करना चाहती थी। वो भी चीज़ें सलमान ने बोली कि तान्या आपका तो प्लान बिग बॉस ने फेल कर दिया, क्योंकि आप तो करने वाली थी नॉमिनेट अमाल को, लेकिन बिग बॉस ने आपका प्लान पूरी तरीके से ही बेकार कर दिया। और आपने तो ये चीज़ें बोली भी थी कि मैं इस बार अमाल को नॉमिनेट करूँगी। अब ये चीज़ों को सुनने के बाद अमाल हंसने लगता है। अमाल के पास कुछ भी जवाब ही नहीं होता है इन चीज़ों को सुनने के बाद। अब आप लोगों को बता दें कि घर के अंदर तान्या मित्तल के लिए अमाल के मन में कितनी नफरत है ये भी चीज़ें दिखाई, और अमाल के मन में तान्या के लिए कितनी नफरत है सारी चीज़ें जो है यहाँ पे सलमान ने दिखाई। वहीं आपको बता दें कि तान्या मित्तल को सलमान ने ये भी बोला कि असनूर की बॉडी शेमिंग करने के बाद आपने असनूर से माफ़ी तक नहीं मांगा। मतलब कितना एटीट्यूड है आपके अंदर, आपको इतना थोड़ा सा भी नहीं लगा कि हाँ मेरी गलती है, अब जाके असनूर से माफ़ी मांग लो। जहाँ पे तान्या अपना बताने की कोशिश की कि सर मैं क्यों नहीं गई, तो वहाँ पे भी सलमान कहते हैं कि मुझको अपनी बातों में मत घुमाओ, मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि तुम कैसी हो और कैसी नहीं हो। तान्या मित्तल ने अभी तक घर के अंदर किस किस सदस्य के लिए क्या क्या चीज़ें बोली है सारी की सारी वीडियोस तक दिखाई है। सलमान का कहना ये था कि तान्या अपनी बातों पे पलट जाती है, तान्या अपनी बातों पे टिकती नहीं है और तान्या को याद ही नहीं रहता है, इसी वजह से हम वीडियोज़ दिखाते हैं। मतलब देखा जाए तो तान्या से पता नहीं सलमान को कौन सी दुश्मनी है कि इस बार तो सलमान ने तान्या को बहुत ज़्यादा सुनाया है, बहुत ज़्यादा सुनाया है। तान्या मित्तल के बाद आपको बता दें कि तान्या की फ्रेंड नीलम नीलम के लिए भी सलमान ने काफ़ी कुछ बोला, और नीलम के लिए इतना तक बोल दिया कि अगर घर के अंदर किसी को भी अपनी बातें बतानी हो किसी और को, तो नीलम के सामने बैठ के बोल दो। ये दुश्मन की भी चुगली करती है, दोस्तों की भी चुगली करती है। इसने आज तक अमाल तुमने जो भी चीज़ें तान्या के लिए इसे बोली होगी ना, ये सारी चीज़ें जाके तान्या को बता देती है, और तान्या तुमने जो भी चीज़ें अमाल के लिए बोली होगी ना, वो चीज़ें जाके वो अमाल को बता देती है। घर के अंदर नीलम बचाओ आंदोलन स्टार्ट हुआ था ना, अब मैं बोल रहा हूँ कि नीलम से बचो आंदोलन करो। जहाँ पे नीलम को ये भी बोला गया कि तुम घर के अंदर ये दिखाती हो कि तुम बहुत ही समझदार हो, तुम बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्ट की लड़की हो, तुम किसी की बातों को समझती नहीं हो, लेकिन नीलम सबसे ज़्यादा गेम तो आप ही ने समझा है। आप ऐसा गेम खेल रही हैं कि कुछ कह ही नहीं सकते। घर के अंदर 10-12 हफ्ते से आप हैं, और इस 10-12 हफ्तों में आपने क्या क्या चीज़ें की आपके दोस्तों को भी नहीं पता, और आप अपने दोस्तों के सामने भी पूरी की पूरी क्लीन है, एंड सबके सामने आप ऐसा दिखा रही हैं कि आपने घर के अंदर कुछ किया ही नहीं है, आपसे तो मिस्टेकली सब कुछ हो जाता है। जब आप पे बात आती है तो आप कितना ज़्यादा तलमला जाती हैं, वो चीज़ें जो है हमने बहुत अच्छी तरीके से देखा है। यहाँ पे नीलम की सच्चाई भी सलमान ने दिखाई कि नीलम कैसी है। उसी के साथ फरहाना की किताब खुली है भाई। फरहाना का जो अपशब्द बोली है ना, जिस तरीके से वो बात करती है, गंदी नाली का कीड़ा, बी ग्रेड आदमी, साथ ही गौरव खन्ना के लिए उसने ये बोला था कि कौन जानता है आपको, मुझे टीवी में काम नहीं करना है, बहुत छोटा सा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे सलमान ने बोला खास कर फरहाना को कि फरहाना आपने इस घर के अंदर सारी हदें ही पार की है। आपको इतनी बार समझाया गया, लेकिन आपने आज तक कभी उन सारी चीज़ों को दिमाग नहीं लगाया। लेकिन आपके लिए ये भी प्लेटफॉर्म बहुत छोटा है। आप कहती हो ना कि आपको टीवी पे काम नहीं करना है, तो आप टीवी पे नहीं तो कहाँ पे हो? ऐसा है, आप निकलो इस घर से, अभी तुरंत मेरे घर से निकलो। एंड ये कहते हुए सलमान ने इतना तक बोला कि प्लीज़ ओपन द डोर।
एंड इन चीज़ों को सुन के बताओ कि यहाँ पे फरहाना की आंखों से आंसू भी निकला, लेकिन उसके अंदर के एक जो एटीट्यूड था ना वो अलग ही नेक्स्ट लेवल का था। वो क्या की जाके मेन डोर के पास खड़ी हो गई कि हाँ ठीक है, मुझे निकाल दो घर से बाहर, मैं नहीं रहूँगी यहाँ पे, मैं किसी की सुन नहीं सकती। हालांकि सबसे ज़्यादा यही गाली देती है, सबसे ज़्यादा बकवास यही करती है, घर के अंदर हर एक व्यक्ति को बी ग्रेड सी ग्रेड इंसान बोलती है, गंदी नाली का कीड़ा बोलती है, एंड फिर खुद ही एटीट्यूड दिखाती है। उसके अलावा गौरव खन्ना के लिए सलमान ने इतना तक बोला कि गौरव को मैं भी जानता हूँ, मेरी माँ भी जानती है गौरव का सीरियल सब कुछ हम लोग देखते हैं, और गौरव सचमुच टीवी का सुपरस्टार है। गौरव खन्ना को ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी घर का बंदा ना जानता हो। और आपने गौरव खन्ना के काम को लेके बोला, तो वो इंसान अगर उस समय चिल्ला रहा है, बोल रहा है, तो वो बोलेगा। अगर कोई और होता तो पता नहीं क्या कर देता, लेकिन गौरव ने सिर्फ और सिर्फ प्यार से बात की थी, वो प्यार से बोल रहा था, उसके मुंह से एक भी गलत शब्द नहीं निकला। और आपने उसके काम को लेके बोला, आपको जानता कौन है? पूरा कश्मीर भी आपको नहीं जानता होगा। यहाँ पे इतना ज़्यादा जो है गौरव खन्ना को बोला गया कि गौरव खन्ना खुद भी जो है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए। गौरव की आंखों से आंसू निकलने लगा इन सारी चीज़ों को सुनने के बाद। आपको बता दें कि यहाँ पे अभिषेक बजाज को भी काफ़ी ज़्यादा सुनाया गया है। अभिषेक बजाज की हरकतों को लेके, अभिषेक भी घर के अंदर बदतमीजी करता है, ऐसा नहीं है कि अभिषेक बजाज घर के अंदर बदतमीजी नहीं करते हैं। अभिषेक भी घर के अंदर बहुत ज़्यादा बदतमीजी करता है। उन सारी चीज़ों के अलावा अभिषेक बजाज ने घर के अंदर काफ़ी कुछ ऐसा किया है जो कह भी नहीं सकते। लड़ाई झगड़ा मारपीट हर एक चीज़ों में काफ़ी एक्टिव रहता है। घर के अंदर मृदुल को भी काफ़ी फटकार पड़ी है, मृदुल को भी काफ़ी ज़्यादा डांटा गया। एंड मृदुल को डांटने का मेन रीज़न ये था कि मृदुल ने भी घर के अंदर काफ़ी बदतमीजी की है। चाहे जो भी हो, ज़बरदस्ती का लड़ता है, ज़बरदस्ती का झगड़ता है। और मृदुल के गेम को लेके तो भाई हमेशा बोला जाता है कि मृदुल घर के अंदर कुछ कर ही नहीं रहा है, मृदुल घर के अंदर कुछ कर ही नहीं रहा है। यही सारी चीज़ें हमेशा सलमान ने मृदुल के लिए बोली है, और इस बार भी मृदुल को ऐसे ही बोला गया है। उसी के बाद आपको बता दें कि शहबाज के लिए भी तान्या को काफ़ी सुनाया गया, क्योंकि शहबाज की आंखों से आंसू निकला था, क्योंकि शहबाज की गर्लफ्रेंड को लेके, शहबाज के काम को लेके तान्या ने बोला। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं सलमान को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। सलमान हर एक चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन शहबाज के लिए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि शहबाज को वो सपोर्ट कर रहे हैं चाहे जैसे भी देखा जाए। हालांकि यहाँ पे शहबाज को भी काफ़ी कुछ सुनाया गया है। एंड शहबाज को सुनाने के लिए सलमान ने शहबाज को इसलिए सुनाया कि आप क्यों किसी के जाके मुंह लगते, छोड़ दो, जो आपकी इज्जत नहीं करता है उससे जाके फिर फालतू का मत बैठो उसके साथ। एंड तान्या को भी बोला गया कि तुम्हें हक कौन देता है किसी के भी पर्सनल लाइफ में घुसने का, किसी के बॉडी को सेविंग करती हो, कभी कभी किसी के पर्सनल लाइफ में घुसती हो, तुम्हारे चीज़ों को अगर कोई उछाले तो फिर तुम्हारा रोना निकल जाता है, और दूसरा अगर कुछ बोले तो वो तुम्हें नाटक लगता है। तो यहाँ पे तान्या मित्तल को शहबाज के लिए भी बहुत सुनाया गया। वहीं अमाल मलिक को काफ़ी ज़्यादा उसके गेम के लिए तारीफ की गई, क्योंकि इस हफ्ते ऐसा कुछ अमाल ने किया नहीं है, तो अमाल को तो काफ़ी ज़्यादा सलमान ने सपोर्ट दिया है। वहीं मालती और अमाल, इन दोनों के रिश्ते का भी खुलासा किया जाएगा इस बार। मालती और अमाल के बीच में आखिरकार कौन सा रिश्ता है ऐसा जो मालती ने बोला कि मैं बताऊं क्या सबको कि हम दोनों के बीच में ऐसा कौन सा रिश्ता है, हमने साथ में बहुत कुछ किया है। इन सारी चीज़ों पे भी जो है सलमान ने बात उठाई है, और मालती से ही पूछा, जहाँ पे मालती कहती है कि हम सिर्फ दोस्त हैं, वो तो मैं गुस्से में ऐसे ही बोल दी थी, लेकिन हम लोग के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। वहीं बात रही हमारी कुनिका की, तो कुनिका को भी काफ़ी कुछ सुनाया गया है। कुनिका के गेम को लेके भी काफ़ी ज़्यादा उन्हें फटकार लगी है कि भाई वो भी कभी कभी बहुत बदतमीजी करती है। एंड इन सारी चीज़ों के बाद घर के अंदर हुआ है डबल एलिमिनेशन। डबल एलिमिनेशन में एक एविक्शन तो भाई अभिषेक बजाज का हुआ है, जो कहीं ना कहीं काफ़ी अनफेयर माना गया है। एंड अभिषेक बजाज के बाद नीलम गिरी का हुआ है। नीलम भी इस हफ्ते घर से बेघर हो चुकी है, और अभिषेक बजाज के लिए तो ये कहा जा रहा है कि शायद अभिषेक को सीक्रेट रूम में रखा गया है। हालांकि आपका क्या कहना है आज के एपिसोड को लेके एंड तान्या मित्तल को लेके, खासकर आप हमें अपनी राय ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर करें, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो।